हाँ, भारतीयों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आयतन और क्षेत्रफल का। ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी हमने बताया था, आपको याद है? तो लगा देते हैं VVI। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बोला, बनाइए समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा इसमें ए बी सी, यहां बन गया 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? अब ये कर्ण हो गया इसका, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण के परितः घुमा दिया जाए। क्या कर दिया जाए इसको? अगर हम इसको पकड़ के इसे घुमाएंगे तो अगला सरफेस यही ना निकलेगा, ये इसका अगला फेस ये आएगा। देखो इमेजिनरी लेते हैं, है ना आएगा। जब घुमाएंगे तो ये आएगा, ऐसे आ गया। तो देखिए इसमें दोहरा शंकु बन गया, गौर से देखिए तो दिखाई दे रहा है। ऊपर भी शंकु और नीचे भी शंकु। और हम ले लेते हैं इसमें इसका रेडियस। ठीक है, ए बी सी, बी नाम दे दीजिए इसका। तो पूछ रहा है कि ऊपरों वाला शंकु का क्या निकालना है? क्षेत्रफल और आयतन। नीचे वाला भी, दोनों के निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजा है। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः कितना बोला है? 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। इसे कर्ण के परितः, इसे कर्ण AC, कर्ण क्या है इसका? AC के परितः घुमाया गया है। परितः घुमाने पर दो शंकु बनते हैं। दो शंकु ABD, शंकु ABD तथा CBD बनता है। इस परिणामी शंकुओं का क्या निकालना है? आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 8, है ना निकालना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। अरे 10 रुपया में ये ले आया। प्रश्न से त्रिभुज ABC में, किसमें? AB इक्वल टू कितना है हमारा? बोलिए 15 सेंटीमीटर। BC बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी लंब और आधार मालूम हो गया। इसलिए कर्ण निकाल लीजिए पहले। क्या निकाल लेंगे? कर्ण AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है जी? 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर आ गया। पूरा हाइट हमारा है AC टोटल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अच्छा आएगा। अब निकालिए फिर समकोण त्रिभुज
क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता है। क्या नहीं पता है? इसमें ओ भी मान लेते हैं क्या चीज है? रेडियस है। क्या है? यानी त्रिज्या। त्रिज्या भी हमको मालूम नहीं है, एल मालूम चल गया है। तो फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बेस इंटू हाइट होता है। आधार कितना है? 20, ऊंचाई कितना है? 15। काटेंगे तो 10 दूनी 20, 15 दहाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया? अब देखिए रेडियस निकालने के लिए इससे त्रिभुज देखिए तो एगो त्रिभुज बी सी ए में या ए बी सी ही लेते हैं। एक बार आधार ले लेते किसको? ए सी को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। फिर लिखिए, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? अभी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना। तो नियम तो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुने, अभी आधार में हम लोग क्या ले लेते हैं? एसी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और ऊंचाई में क्या लेंगे प्रशांत? बोलो बीओ। क्या लेंगे? बीओ को ही हमने क्या माना है? रेडियस माना है। क्या माना है? बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तोड़िए तो इसको। 1/2 गुने एसी का मान कितना है? अभी 25 आया ना। और बीओ के जगह पे हमने आर माना है तो आर लिख देंगे बराबर 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, आर बराबर 150 दूनी 300, इसलिए आर इज इक्वल टू 300/25। काटेंगे तो 25 छक 150, 6 दूनी 12, 25 पर यहाँ 300। यानी आर का मान रेडियस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन अब बनना शुरू होगा। अभी तक रेडियस नहीं मालूम था। अब हमें क्या निकालना है? पहले बोला है आयतन निकालने के लिए, बोला है ना। तो इधर हो जाएगा अगर नहीं दिखेगा तो, ठीक है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। फिर आ जाइए शंकु। अब दोनों शंकु नजर आ रहा है। ए बी डी का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, दोनों का निकाल लो के बाद, प्लस शंकु सीबीडी। क्या बोला है? सीबीडी का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलिए। पाई आर एल होता है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो पाई पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है दोनों में, तो एल अलग अलग है ना। तो माने डालो ना, पाई इंटू आर का मान है, पाई का मान है हमारा कुछ नहीं अभी लेना है यहाँ पे। आर का मान 12 है, एल का मान इसमें है 15। कितना है ना? इसका एल कितना है? फिर नीचे वाला के लिए आइए, पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान 12 ही है, एल का मान 20 है। इधर गुना करेंगे तो 15 बढ़िया 180, इधर 22 दूनी 12 दूनी 24, 240 पाई। चलिए दोनों में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 पाई और 240 पाई तो 300, 420 पाई। बोलिए 420 पाई। पाई में आंसर है क्या है? कितना है? पंद्रह बढ़िया 180 और 22 20 दूनी, दोनों को जोड़ो 420 पाई। चलो तो 420 पाई है, तो पाई का मान यहाँ डाल दीजिए के बाद में 22 बटा काटिए। तो देखिए यहाँ काटिए 7 छक 42, 60 बार में कटेगा और 60 बस यहाँ करेंगे 0, 6 दूनी 12 तो हाथ से ले 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। बोलिए हुआ। ये पृष्ठ क्षेत्रफल आया है। अब आयतन निकालते, पहले हालांकि आयतन निकालना था, हमने पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, कोई बात नहीं है। फिर निकालते हैं आयतन। क्या निकालते हैं? शंकु ए बी डी का आयतन, ए बी डी का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, प्लस शंकु सी बी डी का आयतन, सी बी डी का आयतन।
तो चलिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ध्यान दो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों वही लेके नियम 1/3 कॉमन आ जाएगा, इसमें पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी दोनों में सेम है, लेकिन एच को गौर से देखिएगा तो इसका एच है हमारा एओ है, कितना है एओ, और नीचे वाला का एच है ओसी, कितना है ओसी, है ना। तो मान डालो 1/3 गुने पाई का मान 22 पाई में आंसर है क्या, तो पाई का मान नहीं डलवाओ ना, पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह हो जाएगा आपका 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर। और जल्दी बताओ एओ का मान कितना है, आधा नहीं मालूम है, ओसी का मान आधा नहीं मालूम है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे एओ और ओसी तो क्या बनेगा एसी बनेगा, क्या बनेगा एओ और ओसी का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पूरा, और एसी का मान कितना है 25 है ना 25। तो तोड़ो 1/3 गुने पाई गुने 12 का स्क्वायर 100 और एसी का मान 25, काटिए 48 तिहाई 144, 48 25 यहाँ गुना करो 48 25, तो 25 8 200 के 0 हासिल 20 25 चौक 100 और 200 करेंगे तो 25 में कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200 पाई सेंटीमीटर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th क्लास का भारतीय वन का 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस सब में रफ भी है और टेक्निक भी यूज करना पड़ता है, इसलिए खूब मन लगा कर पढ़िए और इन क्वेश्चन को पूरा देख जाइए, कमेंट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके पूछिए।